स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 लाइफ इन प्रोसेस जीवन की मौलिक इकाई के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मीन्स केंद्रक। अब ये केंद्रक क्या होता है? मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल लिविंग इंडिविजुअल, जितने भी सजीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, आपके जीवधारी होते हैं। ऑल लिविंग इंडिविजुअल जितने होते हैं उनके अंदर ये सेल्स पाई जाती है, मीन्स जो कोशिकाएं होती हैं प्रेजेंट होती है। और हम जानते भी हैं कि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स जो होती हैं वो रोज बनती हैं और रोज डिस्ट्रॉय होती है। तो ये जो सेल्स पाई जाती हैं उनके मिडिल पोर्शन में ये क्या होते हैं, आपके मिडिल पोर्शन मतलब आई बीचों बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल पोर्शन में वहां पे ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मीन्स न्यूक्लियस जो क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको ये क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। मीन्स क्या करते हैं, ये मजबूत बनाते हैं उसको। तो इनके अंदर डीएनए के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जिसको ये न्यूक्लियस क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, देखिए अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय मीन्स इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, रॉबर्ट, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और सेल्स की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन ये न्यूक्लियस है, इसकी खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में। ये सारी चीजों को उन्होंने बताया। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ये 2 बाउल में होता है, मीन्स ये 2 राउंडिंग शेप में होता है, 2 राउंडिंग शेप में होता है ये। यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्स, इनर लेयर जो होती है पोर्स में होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, और इसको बोलते हैं इनर। तो इसमें न्यूक्लियस में 2 क्या होती हैं, परतें होती है, एक्सटर्नल और इनर। अब देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं आपके, साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी हम क्या करते हैं, आपका फूड होता है, बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, खराब पदार्थ जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, और जो वाटर होता है, ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका इसी पोर्स के माध्यम से क्या करता है, इसको अंदर लेता है। क्या मीन्स इसी पोर्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये सारी चीजें जो है करने के बाद तो स्पोर्स को हम बोलते हैं, स्पोर्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं स्पोर्स को न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसको यहाँ पे होता है आरएनए। क्या होता है, ये आरएनए होता है, जो कि राइबो यहाँ पे इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो खाली एंटी स्पेस दिखाई दे रहा है, मीन्स ये जो एंटी स्पेस है आपका, ये जो खाली स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस स्पोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस स्पोर्स। इसी स्पोर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका ये काम होता है। अब देखिए जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है इसको स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रांग बनाने के बाद यहाँ तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्बेशन देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस मतलब पूरे सेल्स को इसको बोला जाता है कंट्रोल रूम बोला जाता है। मीन्स न्यूक्लियस को इसीलिए क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो एक बार हम इसको पूरा रिव्यू ले लेते हैं। मीन्स ये न्यूक्लियस क्या करता है, जो केंद्रक होता है, जितने भी जीवधारी होते हैं उनके जो भी मिडिल पोर्शन में ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
यहाँ पे जो डीएनए होता है, इनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है, उसको ये क्या करता है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाई, मीन्स इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। एक सेल जो होती है उसके रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पे आपको रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ ब्राउन की जगह पे वहाँ हुक जो होता है यहाँ ब्राउन होता है, तो वो सेल्स हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। इसकी खोज इन्होंने 1831 ईस्वी में की थी। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस टू बाउल में होता है, मीन्स ये दो लेयर में होता है, एक्सटर्नल इनर। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे जो इनर लेयर होती है फोर्सिंग हुई रहती है यहाँ पे, जिसके द्वारा जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं या फूड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, इसको इसी पोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसके द्वारा ये यहाँ पे पूरे मूवमेंट करवाता है। अब देखिए यहाँ पे जो एंटी स्पेस है, ये आपको पूरा जो पूरा स्थान दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस स्पोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस स्पोर्स। अब देखिए इसका काम होता है पूरे शरीर में हमारे, इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल रूम। मीन्स जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है उसको ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के हमको पूरे तरीके से एब्जॉर्बेशन देता रहता है, इसीलिए इसको कंट्रोल, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है। तो स्टूडेंट अभी आपको इसको नोट्स मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब यहाँ से वीडियो डाला जाए तो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।